उपनिषद, जो कि अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ कहे जा सकते हैं, फिर भी सनातन कभी भी संपूर्णता का दावा नहीं करता। सनातन कहता है कि संपूर्ण तो सिर्फ एक परमपिता परमेश्वर ही है। पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, इस मंत्र के द्वारा परमात्मा की पूर्णता के बारे में बात की जाती है। उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें भारतीय समाज भूल चुका है। इसके सिद्धांतों को, इसके वेदांत को, उसकी उस दिव्यता को जो हजारों सालों से भारत को प्रकाशमान कर रही थी, उसे भारतीय समाज भूल चुका है। उपनिषदों में सिर्फ कोरी कथाएं नहीं है, बल्कि काफ़ी गूढ़ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसे अगर कोई समझ ले तो वो अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकता है, तो वह सभी सुखों दुखों से परे हो जाता है। परम आनंद की उस स्थिति में उपनिषदों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है जिसकी कल्पना एक आम मनुष्य करता है। लेकिन आज के समय में भारत का दुर्भाग्य है कि हम उपनिषदों को, उसके ज्ञान को भुला चुके हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उपनिषदों के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को रामायण, महाभारत, गीता के बारे में पता है, लेकिन उपनिषदों का एक भी नाम कोई शायद ही गिना पाए। वैसे तो 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद 7 से 8 ही हैं। सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अलावा श्वेताश्वतरो उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। इन उपनिषदों में इस प्रकृति के, इस यूनिवर्स के अंदर आने वाले सभी कंसेप्ट्स के बारे में, साथ ही इसके परे के भी सभी सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। परमात्मा से लेकर नीचे के लेवल तक सभी तत्वों की बात की गई है। सनातन धर्म के स्मृति ग्रंथ यानी कि रामायण, महाभारत आदि, इनकी कथाओं में भी उपनिषदों का सार ही मिलता है। इनकी कथाओं के माध्यम से भी उपनिषदों का ज्ञान समझाने का प्रयास किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि सनातन धर्म का जो बेस है वो उपनिषद ही हैं। और उपनिषदों का मूल स्रोत हैं वेद। वेदों से ही उपनिषद निकलते हैं। उपनिषदों को हर कोई नहीं समझ पाया, इसीलिए ऋषि मुनियों ने कुछ कथा कहानियों की रचना की, ताकि निचले लेवल के माइंड वाले लोगों को भी इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझाया जा सके। मैं अपने पिछले कई वीडियोज से उपनिषदों के कई मंत्रों के बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में बताता आ रहा हूँ, और इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे मंत्र देखेंगे जहाँ पर परमात्मा, जीवन, जीवात्मा, इन सब के बारे में बातें की गई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुंडक उपनिषद में अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म के बारे में क्या श्लोक आता है। मुंडक उपनिषद में दूसरे अध्याय के पहले पाद के दूसरे से 10वें श्लोक तक अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। वहाँ पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया है। फिर समस्त प्राण, इंद्रिय, पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, वेद, अग्नि, देवता, मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। उसके बाद में कहते हैं कि पुरुष ही वह सब कुछ है, वही तप, कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। हे सौम्य, हृदय रूप गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है वही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। यहाँ पर उसी कंसेप्ट के बारे में बात की जा रही है जिनके बारे में मैं अपने वीडियोज से बताता आ रहा हूँ। यानी कि उस अक्षर ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में सब कुछ वापस लय हो जाता है। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, जितने भी तत्व हमारे दिमाग के जानने में आते हैं, सब कुछ एक अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में सब कुछ वापस विलय हो जाएगा। ये थ्योरी कुछ बिग बैंग थ्योरी जैसी लगती है, लेकिन हम लोग उस थ्योरी से इसकी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा व्यापक, वाइड है। यानी कि यहाँ पर अद्वैत की बात की जा रही है, यानी कि एक ही परब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में वापस प्रलय के समय समा जाता है। यानी कि वो परब्रह्म ही अपने आप को इस दुनिया के रूप में प्रकट करता है और अपने आप में ही वापस खींच लेता है। यहाँ पर दिखाता है कि सनातन में कोई भी भेद नहीं है। जो भी भेद दिखाई देते हैं वो सब कुछ अभेद से ही उत्पन्न होते हैं। वो भेद हमें प्रकृति के लेवल पर दिखाई देते हैं। जब हम पर ब्रह्म के लेवल पर जाएंगे तो सब कुछ एक ही है। मुंडक उपनिषद में ही आगे कहते हैं कि हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रणय रूप महान धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीखा किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिए।
फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वर को ही लक्ष्य बनाकर उसे बेंधो। यहाँ पर उपनिषदों के माध्यम से उदाहरण के रूप में, धनुष बाण के उदाहरण के रूप में उपनिषदों के माध्यम से पर ब्रह्म को लक्ष्य करने का या उसे प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए अपने शिष्य को गुरु बता रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को यहीं पार कर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभ अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। उसे जो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है वह किसी कर्म के फल रूप से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान के तत्व से प्राप्त होता है। यहाँ पर जीवन मुक्ति के कंसेप्ट की बात की जा रही है, यानी कि अगर आपने उपनिषदों को समझ लिया, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपको इस प्रकृतिगत चीज़ों के बारे में पता चल गया कि ये माया कैसे हम पर प्रहार करती है, कैसे हमें बांधती है, उससे आप छूट गए, यानी कि आप बंधन मुक्त हो गए हैं, आप समरूप हो गए हैं, तब आप इस जीवन के रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। जिसे एको ब्रह्म बहुधा वदंती का कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, उसके कोई भी कर्म नहीं लगते, उसको कोई भी कर्म स्पर्श नहीं करते। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि वह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही देह त्याग के पश्चात वहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रहती है वह तो तत्काल ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी में थोड़ी सी भी इच्छा शेष रह जाती है या वो तप इसलिए करता है ताकि उसको कुछ मिल जाए, तब वो कर्मों में ही बंधा रहता है। जिसे ये प्रकृति परेशान नहीं करती, जिसे माया सताती नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, मुक्त हो जाता है अपने इस जीवन के, इस शरीर के रहते हुए। मरने के बाद में मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि इस जीवन के रहते हुए ही मुक्त हुआ जा सकता है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा है कि हे गार्गी, जिसको तुम पूछ रही हो उस तत्व को ब्रह्मवेता लोग अक्सर कहते हैं, अर्थात निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म बतलाते हैं। वह न मोटा न पतला है, न छोटा है न बड़ा है इत्यादि। उस ब्रह्म को सब पदार्थों से, इंद्रियों से, शरीरधारी जीवों से विलक्षण बतलाया गया है। मुंडक और श्वेताश्वतर में जो कहा है कि एक साथ रहकर परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनों में से एक तो कर्मफल रूप सुख दुख को भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस प्रकार यह जीव शरीर की आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण ही चिंता करता रहता है। ये दो पक्षियों वाला उदाहरण मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, जहाँ पर एक जो पक्षी है वो परमात्मा का स्वरूप है, एक है जीवात्मा। उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि इस हृदय रूपी गुफा में दो पक्षी रहते हैं, एक जो इस प्रकृति में लिप्त रहता है, सुखों दुखों को भोगता है, और दूसरा इस प्रकृति को सिर्फ देखता रहता है, उससे अलग हटा हुआ रहता है। वो देखता सब कुछ है लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता है, इसीलिए उसे सुख दुख नहीं सताते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि हमें भी परमात्मा जैसा ही बनना है, क्योंकि हम में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन वास्तविकता में परमात्मा जैसा बनने के लिए हमें प्रकृति से ऊपर उठना होगा। कठोपनिषद में कहा है कि मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुहा में छिपे हुए और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने वाले जीव और ईश्वर दोनों हैं, जो कि छाया और धूप की भांति भिन्न स्वभाव वाले हैं। जब याज्ञवल्क्य से पूछा जाता है कि जो अप्रोक्ष ब्रह्म है तो सबका अंतरात्मा है, उसको समझाइए, तब वह कहते हैं कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने अपने छोटे से शब्द से बहुत ही गहरी बात कह दी, यानी कि जो तुम हो वो सब है और जो सब है वही तुम हो। ब्रह्मांड ही आप में है और आप ही ब्रह्मांड है। यहाँ पर एकाकारिता की बात हो रही है, अद्वैत की बात हो रही है, एको ब्रह्म की बात हो रही है, यानी कि दो कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है, यानी कि पर ब्रह्म। ऐतरेय अरण्यक में कहते हैं कि जो मैं हूँ सो वह है और जो वह है सो मैं हूँ। वराहो उपनिषद में आता है कि हे भगवान, हे देव, निश्चय ही तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। छांदोग्य माता है, निश्चय ही जो उद्गीत है वह प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। यहाँ पर एक ब्रह्म, एक परमात्मा की, एक तत्व की बात हो रही है, यानी कि जो तुम हो वही मैं हूँ। तत् त्वम असि, यानी कि तुम वो ही हो जो सब कुछ है, जो एक है, जो पर ब्रह्म है।
ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो दिमाग को चकरा देते हैं, दिमाग को पूरी तरह से घुमा देते हैं, और ऐसे सिद्धांत सिर्फ उपनिषदों में ही देखे जा सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। तो प्रयास कीजिए, उपनिषदों को खोलिए और उन्हें पढ़िए और उस शानदार ज्ञान से अछूते मत रहिए। जय हिंद, जय भारत।